हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्क मेदी वर्ल्ड लिमिटेड करके एक अफोर्डेबल हॉस्पिटल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे, फिर इसका Q4 FY20 का रिजल्ट, कॉल गाइडेंस, वैल्यूएशन, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बिजनेस मॉडल। तो अगर आप देखेंगे जो पार्क मेदी वर्ल्ड लिमिटेड है, ये पार्क हॉस्पिटल से जाना जाता है। और इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका खुद ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, यानी खुद का ही कुछ हॉस्पिटल ये लोग बनाते हैं। उसके साथ जो डिस्ट्रेस जो हॉस्पिटल्स है, जिसका आप देखेंगे जो NCLT में केस चल रहा है, या फिर वो अपना लोन को नहीं चुका पाया है तो बैंक ने इसको एक्वायर कर लिया है, इस तरह का जो डिस्ट्रेस जो एसेट्स होता है, इस तरह का हॉस्पिटल को ये लोग कम दाम में इसको एक्वायर कर लेते, फिर इसमें अपना लोगो चिपका के, आपका पार्क हॉस्पिटल का लोगो चिपका के इसको रेनोवेट करके इसको हॉस्पिटल स्पेस में ऐड कर देता है। तो इस तरह से इसको बिजनेस चलते हैं। इसका अगर आप देखेंगे कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, कुछ इस तरह का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट भी रहता है। इसके बाद अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे, यानी इसका जो किधर किधर है, कौन कौन स्टेट में है, अगर आप देखेंगे तो इसका पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में है। उसके साथ ये लोग अभी ट्राई कर रहा है, जो यूपी में ये लोग एंटर करने का ट्राई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो यूपी में बहुत सारे हेडरूम अभी भी बाकी है, और यूपी में मैनेजमेंट के हिसाब से इसका बिजनेस का ग्रोथ अच्छे लेवल पे हो सकता है। इसीलिए ये लोग धीरे धीरे आप यूपी में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और ये आपका हरियाणा में नंबर 1 हॉस्पिटल के नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर 1 पे है, और अगर दिल्ली में जाएंगे तो नंबर 2 प्लेयर है। तो बहुत अच्छे खासे रेट से चल रहा है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये नॉर्मली जो ELS जो होते हैं, जैसे आपका जो गवर्नमेंट का जो स्कीम का जो हेल्थ बेनिफिट जो लेने आते हैं, उसको ये लोग अपना हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और तो इसका ऑलमोस्ट 80 से 85% रेवेन्यू आते हैं जो गवर्नमेंट मिक्स से, और 20% 15 से 20% आते हैं प्राइवेट मिक्स से। तो इसका इसीलिए एक एफोर्डेबल स्पेस है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें आपका थोड़ा गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप एपोलो, मैक्स, यथार्थ इस तरह का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे आपका ये लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट का मिक्स घटा रहा है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट के मिक्स अगर आपका ज़्यादा रहेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पेमेंट टाइम थोड़ा लंबा होता है। आपको ऑलमोस्ट 4 से 4.5 महीना आपको लग जाते हैं आपका पेमेंट टर्म को पूरा होने के लिए। तो इसीलिए तो उस जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वो इसीलिए गवर्नमेंट का परसेंटेज ये लोग नहीं रखते हैं, थोड़ा कम रखते हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q4 FY20 के रिजल्ट की ओर। अगर आप देखेंगे Q4 में 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, तो बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है। और उसके साथ FY20 में 21% से ग्रो किया है। और EBITDA देखेंगे 44% से Q4 में, और 20% FY20 में ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 25% से बढ़कर ऑलमोस्ट 28% हो चुका है Q4 में, और FY20 में 24.4 से बढ़कर हो चुका है 26.5%। और पैट अगर आप देखेंगे 47% से ग्रो किया है, FY20 में 27% से ग्रो किया है। अभी इसका करेंट टोटल पैट है आफ्टर FY20 एंड 273 करोड़। तो बहुत अच्छे, इसको अच्छे खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे वो भी 329 करोड़ है, तो इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो कि बहुत ही अच्छे है। अगर आप दूसरे कंपनी को देखेंगे, वो लोग जैसे आपका किम्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे वो तो आपका टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका जो बॉटम लाइन हिट हो रहा है। लेकिन अगर आप पार्क हॉस्पिटल के साथ देखेंगे तो इसका टॉप लाइन भी ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से इसका बॉटम लाइन भी अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप नारायण हृदयालय को देखेंगे, उसका टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छे है। आप अगर यूके का अगर आप कंट्रीब्यूशन घटा देंगे तो उसका इंडिया का ग्रोथ मोटा मोटी आपका 10 से 15% के बीच है। लेकिन उसका अगर आप कंसोलिडेट बेस में देखेंगे नारायण हृदयालय का, तो उसका टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप पार्क के साथ देखेंगे तो इसका टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से बॉटम लाइन और भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा तभी आप इस तरह का रिजल्ट आप शो कर पाएंगे। उसके साथ इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव बात है।
उसके साथ हम इसका कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे इसका भी करेंट टोटल जो बेड है वो है आपका है 3960, इनमें से ऑपरेशनल बेड है 3610 यह है। और इसका बेड कैपेसिटी का ग्रोथ है 20%, Q4 में भी है और FY26 में भी है 20% इसका बेड कैपेसिटी ग्रो किया है। अगर आप इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे 59 से बढ़कर हो चुका है 62.5 करोड़, तो इसका ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रहा है। उसके साथ अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 61.6 से बढ़कर हो चुका है 64%, तो इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल 20% से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका पेशेंट वॉल्यूम देखेंगे, यानी नंबर ऑफ पेशेंट कितना इनके हॉस्पिटल में आ रहा है, इसका डेटा देखेंगे तो Q4 में 14% से ग्रो किया है और FY26 में 21% से, तो इसका वॉल्यूम, पेशेंट का वॉल्यूम भी बहुत अच्छे है। फिर इसका अगर आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स देखेंगे तो इनके पास अभी 16 नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, इनमें से 10 है अप्लाइड एसेट, यानी जो एसेट को जो हॉस्पिटल के लोग एक्वायर किया है फिर इसको रेनोवेट करके अपने ब्रांड के थ्रू ये लोग अपना पेशेंट वगैरह इन कर रहा है, उसका नंबर है 10। और 6 है इसका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यानी ये लोग लैंड खरीदा है फिर इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है फिर इसको चालू किया है। तो इसका अगर आप रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी 16 में से आपका 10 है आपका अप्लाइड एसेट के ऊपर, जो डिस्ट्रेस एसेट के ऊपर, और 6 है इसका खुद का एसेट, खुद का जो हॉस्पिटल बनाया हुआ हॉस्पिटल। और FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 610 बेड्स इन लोगों ने ऐड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका आरपोप का नंबर देखेंगे, आरपोप मीन्स आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइंग बेड, यानी एक बेड से आपका कितना कमाई हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है आपको कोई भी हॉस्पिटल बिजनेस को डिस्कस करने के लिए। जैसे आपका रेप पर का नंबर होता है उसी तरह का सा ये भी एक नंबर है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो आरपोव है FY26 में 7% से ग्रो किया है और Q4 में 4% से इसका आरपोव ग्रो किया है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी जो पैरामीटर जो आपको जानना चाहिए वो हम डिस्कस कर दिया है। अब चलते इसका कॉन कॉल में। अगर आप इसका कॉन कॉल देखेंगे तो पहले बताता हूँ एक एफोर्डेबल स्पेस में काम करता है, यानी जब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखेंगे उसका जो आरपोप का नंबर होता है वो एकदम 60,000 70,000 इस तरह का नंबर होता है, और जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होता है उसका आरपोप का नंबर बहुत कम होता है। लेकिन जो पार्क हॉस्पिटल है इसका आरपोप का नंबर आप देखेंगे मिडिल में है, ऑलमोस्ट 28,000 के बीच आपको आरपोप का नंबर मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट के अच्छा खासा क्वेश्चन किया था कि आप क्यों देख रहे हैं कि आपका जो एफोर्डेबल स्पेस है ये बहुत अच्छे है और ये इन फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेंगे, इसका रीज़न क्या है। तो मैनेजमेंट की इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि आप देखेंगे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होता है तो उसका जो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर और उसके साथ जो छोटे हॉस्पिटल है उसका उतना फैसिलिटी अच्छा नहीं वो लोग प्रोवाइड कर सकते, तो उसका रेंज बहुत कम होता है। लेकिन और उसके साथ और एक मैट्रिक्स है कि आपका जो गवर्नमेंट का मिक्स, अगर आप पार्क का देखेंगे ऑलमोस्ट 80% इसका है गवर्नमेंट का मिक्स। तो और अगर आप अपोलो मैक्स इस तरह का देखेंगे उसका गवर्नमेंट का मिक्स बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आपके पास हॉस्पिटल में अगर अपोलो आपका मैक्स इस तरह का बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर आपका गवर्नमेंट मिक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल डेज बहुत हाई हो जाएगा, तो उसके लिए वो लोग कभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये एक बात है। और जो छोटे छोटे जो बिजनेस है, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है, अगर वो लोग अपने आफ्टर 4 मंथ्स अगर उसको आपका पेमेंट मिलेगा तो वो भी इसको नहीं चला पाएंगे, उसका जो डेली का जो खर्चे है वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर्स का खर्चा है वो बहुत सारे खर्चे जो लगता है। तो लेकिन पार्क मेड हॉस्पिटल इसके बीच में एक ब्लैंक स्पॉट में ये काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो बिजनेस अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे, क्योंकि इसका पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है जो इसको बीट कर सकते हैं, तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो इसका रीज़न मैनेजमेंट ने दिया है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसका जो प्राइस हाइक हो चुका है और उसका प्राइस हाइक का बेनिफिट उसको FY27 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका ऑलमोस्ट 15% का प्राइस हाइक हुआ है, तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा पार्क हॉस्पिटल को, क्योंकि पार्क हॉस्पिटल में आपका गवर्नमेंट का मिक्स है 80%।
अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में देखेंगे किसी में भी 80% का मिक्स आपको गवर्नमेंट मिक्स नहीं दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पार्क हॉस्पिटल को और ये इसके मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। दूसरा पॉइंट है जो अगर आप देखेंगे तो इसका जो 60% जो रेवेन्यू आते हैं ये आते हैं आपका हाई एंड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से। अगर आप सुपर हाई एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो आपका कार्डियोलॉजी, फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट, जो ऑन्कोलॉजी, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है वो हाई एंड ट्रीटमेंट होता है। और उनमें क्या होता है आपका जो आरपो थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो पार्क हॉस्पिटल का 60% से ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं आपका हाई एंड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट से। तो अगर इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये आपका मार्जिन को भी इम्प्रूव करेगा। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि ये लोग अपना डेट को रिड्यूस कर दिया है। इसको जो IPO मनी मिला था उस IPO मनी से ये लोग अपना जो डेट था उसको ये लोगों ने रीपेमेंट कर दिया है। तो ये भी इसका मार्जिन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इनके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे रीज़न है। और एक रीज़न है कि आप देखेंगे इसका गवर्नमेंट का मिक्स था ऑलमोस्ट 85% से ऊपर, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट का मिक्स कम कर रहा है। 85 से घटाकर अब 80% कर दिया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग अगले 1-2 साल के अंदर इसका परसेंटेज 70% कर देंगे और 30% नॉन गवर्नमेंट मिक्स कर देंगे। अगर आपका गवर्नमेंट का मिक्स कम हो जाएगा तो आप एक बेड से ज़्यादा रुपीज़ आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट इसको मिलेगा जो मार्जिन को इम्प्रूव करेगा। तो इनके पास ऑलमोस्ट 4 रीज़न है। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का प्राइस हाइक हो जाना। दूसरा, गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा थोड़ा घटना। तीसरा, डेट रिडक्शन हो जाना। चौथा है अबव 60% सुपर हाई एंड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट। तो इन 4 रीज़न की वजह से इसका मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे और जो कुछ बात है और ये एक एफोर्डेबल स्पेस में है। इसका मेन रीज़न है कि ये लोग जो आपका जो एक बेड तैयार होने में जो खर्चा लगते हैं, जैसे आप देखेंगे मैक्स वगैरह होगा उसका एक बेड का खर्चा ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर लग जाते हैं। अगर आप यथार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे तो यथार्थ का मैनेजमेंट बोला था उसका एक बेड बनाने में ऑलमोस्ट 1 करोड़ खर्चा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पार्क मेदी का देखेंगे तो एक बेड बनाने में उसको 35 लाख का खर्चा आ जाते हैं। तो इससे क्या कर रहा है, ये लोग अपना जो कैपेक्स है इसको जो खर्चा है खर्चों को भी ये लोग कंट्रोल कर रहा है, उसके अनुसार ये लोग अपना परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो खर्चा भी कम है, इसके हिसाब से मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। उसके साथ अगर आप बेड एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट टारगेट था कि ये लोग FY26 के एंड में 3,910 ऑलमोस्ट आप 3,900 बेड्स ये लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे FY26 में इसके पास करंट बेड है, टोटल बेड है 3,960। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। फिर मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY28 के एंड में ये लोग मोटा मोटी जो बेड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 5,400 प्लस ये लोग बेड बना लेंगे। तो अगर आप बेड का कैगर निकालेंगे तो इसका बेड का कैगर बन रहा है 17 से 18%। तो इसका जो बेड एडिशन का कैगर रेट है FY28 तक वो है आपका 18%। तो इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है। उसके साथ मैनेजमेंट अपना मार्जिन को भी इम्पैक्ट रख के मार्जिन को भी इसी लेवल से स्टेबल रख के लोग अपना एलोकेशन कर रहा है, अपना बेड कैपेसिटी बढ़ रहा है। मैक्सिमम जो हॉस्पिटल बिजनेस आप देखेंगे वो लोग रैपिड कैपेक्स के वजह से, रैपिड बेड एडिशन के वजह से अपना बॉटम लाइन खो रहा है, बॉटम लाइन उसका डाउन हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। लेकिन पार्क मेदी हॉस्पिटल और यथार्थ इस दोनों कंपनी अगर आप देखेंगे वो लोग टॉप लाइन भी ग्रो कर रहा है, वो लोग बेड एडिशन भी बढ़ा रहा है, नया नया हॉस्पिटल भी ओपन कर रहा है। उसके साथ ये लोग ऑपरेटिंग लेवरेज भी ये लोग मेंटेन करके चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस बात के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी 15% का इसका हाइक मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, उसका ऑलमोस्ट 7 से 8% इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके साथ ये लोग हाई एंड जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको ये लोग अप्लाई कर रहा है, नया नया मशीन वगैरह खरीद रहा है। तो इससे इसका जो मार्जिन वगैरह है वो भी इम्प्रूव हो रहा है।
तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ये मोटा मोटा आपका 30 के पी में बिजनेस मिल जाएगा और ये आराम से 25% से ये ग्रो कर सकते हैं। 20 से 25% के रेट में ये लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ इसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा और इसका कुछ हॉस्पिटल FY26 में भी आ जाएगा। फिर कुछ हॉस्पिटल जो दिल्ली के यूपी के साइड में कुछ हॉस्पिटल FY28 में लॉन्च हो जाएगा। तो इसका जो कैपेसिटी वो अच्छे लेवल से बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग बेट है। अगर आपको हॉस्पिटल में एफोर्डेबल कोई हॉस्पिटल प्ले करना है तो आप पार्क मेडी हॉस्पिटल यानी कि जो आपका पार्क हॉस्पिटल को आप देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। अगर आप पूरे हॉस्पिटल स्पेस को देखेंगे तो सभी का आप देखेंगे बॉटम लाइन हिट हो रहा है। सिर्फ मेरे को यथार्थ का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ आया है। आज या कल इसका रिजल्ट आ जाएगा, तब एक डिटेल एनालिसिस वीडियो आप बना देंगे। तो आप देखेंगे पार्क हॉस्पिटल का बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो किया है और यथार्थ का भी बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज को मिलता है। लेकिन किम्स या नारायणा हृदयालय फिर आपका मैक्स इस तरह का जो हॉस्पिटल्स है उसका टॉप लेवल तो ग्रो कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से बॉटम लाइन ग्रो नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से पार्क मेडी हॉस्पिटल को आप देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।